बच्चों आज जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वो एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बट एक डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम भी है। सेट का एग्ज़ाम जो यूएस कंडक्ट कराता है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सेट का एग्ज़ाम देना होता है। एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, इसका लेवल बड़ा अच्छा होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं कि आपको जल्दी से उनका आंसर देना होता है। तो 1982 में क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अराउंड एक छोटा सर्कल है, वो मूव कर रहा है। तो पूछा ये गया था कि ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये इस बड़े वाले सर्कल को एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में छोटा वाला सर्कल कितने बार मूव करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर स्टूडेंट्स ने जो फाइंड आउट किया था वो बताया कि भाई इसका आंसर तो 3 आएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर यही लिखा। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगा कि इसका आंसर जो यहाँ पे दिया गया है वो सही नहीं है, या ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा उन्होंने कोर्ट में जाके इसे चैलेंज किया, और फाइनली सेट अथॉरिटीज थे, उन्होंने ये पाया कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस तो सही नहीं है। उन लोगों ने इस क्वेश्चन को वहाँ से हटा लिया। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके आंसर को फाइंड आउट करने का। हम लोग अपने उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर जो 3 आंसर आया था वो कैसे आया था। छोटा वाला सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 1/3 ऑफ RB। ठीक है ना, ये गिवन था। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, तो ऐसे में सरकमफ्रेंस भी 1/3 हो जाएगा ऑफ सरकमफ्रेंस भी। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, ये फटाफट उन लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। और क्या निकाला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कि सरकमफ्रेंस ऑफ B डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ A, और ये 3 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ A है। सो इसका जो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 3 आ गया, और ये आंसर लोगों ने टिक कर दिया। बट प्रैक्टिकली ये पाया गया कि आंसर तो सही नहीं है। सिंपल सा है, एक छोटा सिक्का लीजिए, एक बड़ा सिक्का लीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे जितने भी आंसर्स थे ये सारे के सारे रॉन्ग आंसर थे, कोई आंसर सही था ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्चुअल आंसर क्या है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सर्कल ले लिया, और इस सर्कल का ये सेंटर हमने मान लिया A है। ठीक है ना, ये पॉइंट इसका B है, और ये पॉइंट जो B से C तक की जो डिस्टेंस है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, B से C तक की ये स्ट्रेट लाइन, इसकी लेंथ L है। और इस कहा गया कि ये जो लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ A, दैट इज 2 पाई टाइम्स RA है। ठीक है ना, ये लेंथ हमें गिवन थी। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट हमें पता है वो ये है बच्चा, कि ये पॉइंट A है, ये सर्कल जब भी मूव करेगा इस स्ट्रेट लाइन पर, ये पॉइंट A हमेशा इस स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस ही मूव करेगा, इस स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस ही मूव करेगा। और जब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो हमें ये पता करना है कि कितना रिवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। अब ये पॉइंट मूव करते 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 इस पॉइंट पे आ गया, कहीं पे मान लेते हैं, और ये सर्कल आ गया यहां पर, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा A यहां पर आ गया, और ये डिस्टेंस कवर किया इसने कितना, 2 पाई RA। ठीक है ना, दैट इज 1 सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, 1 सरकमफ्रेंस पॉइंट, ये इसने डिस्टेंस कवर कर ली। तो जब ये A पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस 1 सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई RA ये डिस्टेंस कवर करता है, तो जो सर्कल है वो उसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाता है बच्चा, 1। यानी ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है RA रेडियस का, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा चुका होगा, यानी कि इस पॉइंट पे वापस ये B आ चुका होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, कि A पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये पॉइंट B अपने सर्कल के अक्रॉस उतनी ही डिस्टेंस ये मूव करेगा, यानी कि अपने सरकमफ्रेंस के अक्रॉस ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट बन गया हमारा। हमें ये पता करना है बस कि ये पॉइंट A इस स्ट्रेट के लाइन के अक्रॉस कितनी डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम B टू C, बस ये देखना है हमें। और वो डिस्टेंस हमें गिवन है, वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो L के अक्रॉस, और L है कितना हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, L, जो कि डिस्टेंस कवर्ड बाई क्या, पॉइंट A डिवाइडेड बाई छोटे वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2 पाई RA, और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई
आर ए डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ए। ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे 3। तो इस केस में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ गया 3। और बच्चों ने यही टिक किया था, क्यों? क्योंकि उन्हें यह दिखा कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस बड़े वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस का 1/3 है। तो यहां पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना 3 टाइम्स लगेगा इसको पूरे डिस्टेंस कवर करने में, बट वो आंसर रॉन्ग था। तो अब राइट आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं उसको हम अपने कॉन्सेप्ट से। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ओ है। ठीक है, ओ। समझने की बात यह है बच्चा कि पॉइंट ओ तो फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये फिक्स्ड है। मूव कौन सा पॉइंट कर रहा है बच्चा? पॉइंट बी इसके क्रॉस मूव करेगा, और साथ ही साथ ये पॉइंट बी इस अपने सरकमफ्रेंस के क्रॉस भी मूव करेगा। तो एक तो पॉइंट बी मूव कर रहा है, दूसरा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए भी मूव कर रहा है। और वो कैसे मूव कर रहा है? ऐसे। अगर ये सर्कल इधर मूव करेगा तो ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे यहां से हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा। और इस पॉइंट ए की जो लोकस है वो हमेशा इस पॉइंट ओ से फिक्स है। ये रेडियस फिक्स है इसकी, ये रेडियस फिक्स है, ये रेडियस फिक्स है, ये रेडियस फिक्स है। ठीक है ना, ये रेडियस फिक्स है। ठीक है, इसकी रेडियस फिक्स है बच्चा, वो रेडियस फिक्स है। ठीक है, और फिक्स रेडियस के क्रॉस अगर हम कोई लोकस ड्रॉ करेंगे तो वो लोकस किसका होता है? एक सर्कल का ही होता है। तो इसका मतलब कि फिर से एक सर्कल हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है बच्चा? अब ये पॉइंट ए है, ये वाला ऐसे, और ये डिस्टेंस कितनी है इस सेंटर से? ये r1 है और ये r2 है, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है ना, इसका मतलब पॉइंट ए मूव करेगा वो r1 प्लस r2 के रेफरेंस में मूव करेगा। इसका मतलब इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ पॉइंट सी जो इस सर्कल के क्रॉस मूव करेगा 2 पाई टाइम्स r1 प्लस r2, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो गई। ठीक है ना, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ए कैसे मूव कर रहा है। अब हमें यह पता चल गया कि पॉइंट ए, जैसा कि इस वाले केस में था जो हमने यहां पे एग्जांपल लिया था, कि ये वाला पॉइंट जो ए है, ये वाले सर्किल के लिए जो पॉइंट ए है वो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव कर रहा था, हमें उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन मिल गई। नाउ इस केस में भी अब हमें पता चल गया कि हमारा जो सर्कल है वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो जब ये पॉइंट ए हमारा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो वापस से यहीं पर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पॉइंट बी भी वापस अपनी पोजीशन पे यहीं पर आएगा। तो ए पॉइंट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर ये पता हो गया तो हमें यहां से इस पॉइंट बी के बारे में भी पता चल जाएगा कि ये पॉइंट बी वापस अपनी लोकेशन पे आने में कितने रिवोल्यूशन लगाएगा। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग? हमारे पास उसका फंडा है। फंडा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, पॉइंट ए, यानी कि इस बड़े वाले सर्कल जो हमने अभी ड्रॉ किया है, इस वाले सर्कल को अगर हम ब्रेक कर दें और एक स्ट्रेट लाइन में अगर इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और यहां पर ये सर्कल हम वापस से बना दें। ठीक है, ये पॉइंट को ए कंसीडर कर लें और इस पॉइंट को हम बी मान लें और ये हमारा पॉइंट सी हो जाए, तो ये वापस से वही कॉन्सेप्ट बन गया जो हमने अभी डिस्कस किया था। वापस से वही कॉन्सेप्ट बन गया जो हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। बट यहां पर जो ये स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चा? 2 पाई टाइम्स r1 प्लस r2। इस केस में डिस्टेंस ये है और हमें पता है कि ये पॉइंट ए इस पॉइंट सी तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? l के इक्वल। और हमें इसकी रेडियस पता है, ये r1 है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ ट्रेवल बाई पॉइंट ए डिवाइडेड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई r1। ठीक है, लेंथ कितनी ट्रेवल कर रहा है बच्चा? l, दिस इज इक्वल्स टू l। और l कितना है हमारे केस में? 2 पाई टाइम्स r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स r1। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर? 1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई r1।
ये आ गया हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन जनरल, ये फॉर्मूला है, इन जनरल ये फॉर्मूला है। और जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1 + 3r1 डिवाइडेड बाई r1 दिस इज इक्वल्स टू 3 + 1। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने आएंगे? 4 आएंगे, ना कि 3। राइट आंसर क्या है? 4 है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कमिट किया, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि स्टूडेंट्स ने आखिर किस कंफ्यूजन में आके उसका आंसर 3 फाइंड आउट किया था, वो भी यहाँ पे हो गया क्लियर। और इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।